हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, किस तरीके से साइंटिस्ट ने क्या परफॉर्म किए, क्या एक्सपेरिमेंट किए जिसके थ्रू हमको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मिली। लेकिन उसके पहले इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो पहले की मेहनत थी, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करने की जो इसकी हिस्ट्री है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। 1830 में एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे थे। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से अगर एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करें या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो उस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली एक सॉल्यूशन होता है जो कि अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे वहाँ पे हमको केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड इसको ऑब्जर्व किए थे साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। ओके, तो फैराडे जी ने क्या किया, एक इस्टेब्लिश कर दी रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर के बीच में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरीके से इस मैटर जो है, जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इस मैटर में, उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिए। एंड इसके बेस पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लॉज दे दिए। ओके, तो स्टार्ट इस तरीके से हुआ। तो इस फैराडे के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हमको देखने ये मिला कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्टिकल नेचर था वो हमको पता चला, जो कि उसके पहले किसी को भी पता नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है, इसके बारे में हमको पता चल गया था। ओके, तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी शुरू कर दिए। एंड 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिए थे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली वैक्यूम ट्यूब की स्टडी। एंड ये जो पार्शियली वैक्यूम ट्यूब है, इसी को बोला गया है कैथोड रे ट्यूब, जो कि अभी हम आपको डायग्राम में दिखाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया स्टूडेंट्स, कैथोड रे ट्यूब में लो प्रेशर पे एक गैस फिल कर दी। कैथोड रे ट्यूब में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गया, वो भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमको देखने मिला कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग गया। एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होने लग गया। ओके, तो चलिए अब इसके आगे की मैं आपको और थोड़ा थ्योरी समझाऊं, इसके पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि उन्होंने क्या किए थे एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, इसी ट्यूब को बोला गया है कैथोड रे ट्यूब, जो कि आप इसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा दिए। इस वैक्यूम पंप को इसलिए लगाए क्योंकि हम जितना चाहें यहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं उसको लो प्रेशर पे मेंटेन कर सकें। ओके, इस वजह से यहाँ पे वैक्यूम पंप का यूज किया गया। इसके बाद इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में या फिर कैथोड रे ट्यूब के अंदर दो मेटेलिक रॉड लगा दिए। एंड इन मेटेलिक रॉड को कनेक्ट कर दिए वेरी हाई पोटेंशियल से, एक बैटरी से मतलब। ओके, इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था वो कनेक्ट हो गया एक रॉड से। तो जो भी रॉड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। एंड जो रॉड इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एनोड। ओके, तो ये हो गई कैथोड हमारे लिए एंड ये हो गई एनोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करने के बाद इसमें एक गैस भरी गई। ओके, वो भी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे। एंड इसके बाद जब इन दोनों इलेक्ट्रोड में वेरी हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग गया। एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, कैसे पता चला, उन्होंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिए, एक एमीटर कनेक्ट कर दिए। क्या कनेक्ट कर दिए, एमीटर। इस एमीटर का यूज इसलिए होता है कि हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहीं भी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एमीटर में हमको रीडिंग जो है डिफ्लेक्शन देखने मिला, जिससे ये कंफर्म हो गया कि हाँ इस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट जो है सप्लाई हो रही है। बट क्वेश्चन ये था साइंटिस्ट लोगों के सामने उस टाइम कि जब ये सर्किट कंप्लीट है ही नहीं, देखिए ये जो सर्किट इस तरीके से कनेक्ट है एंड यहाँ पे एंड हो गया, जब ये सर्किट कंप्लीट है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कैसे हो सकता है। ओके, तब साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि डेफिनेट सी बात है यहाँ पे कुछ तो रिएक्शन हो रही है, कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात तो साइंटिस्ट के सामने आई गई थी कि यहाँ से यहाँ तो इधर से इधर कुछ चीज जा रही है, या तो इधर से इधर कुछ चीज जा रही है, ये उनको डाउट हुआ। इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कैथोड में कुछ होल्स कर दिए। ओके, होल्स करने के बाद यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस का एक मटेरियल लगा दिया। अब ये फ्लोरोसेंस का मटेरियल क्यों लगा है, क्योंकि फ्लोरोसेंस एक ऐसा मटेरियल होता है
अगर उस पर किसी चीज़ की बम्बार्डिंग होती है या कोई पार्टिकल आके टकराता है तो वो शाइन करता है, चमकने लगता है। ओके, तो उन्होंने देखे कि जब यहाँ पे उन्होंने फ्लोरोसेंस का वो सरफेस लगा दिए थे तो यहाँ पे कोई भी बम्बार्डिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ से फ्लोरोसेंस निकाल करके इधर लगा दिए एंड इस रॉड में होल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिला कि इस फ्लोरोसेंस की स्क्रीन पे या इसके सरफेस पे जो है बम्बार्डिंग होने लगी एंड वो शाइन करने लगा, चमकने लगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट को ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि डेफिनेट सी बात है, यहाँ से कोई पार्टिकल तो है जो इधर आ रहे हैं। ओके, अब साइंटिस्ट को पता करना था कि ये जो पार्टिकल आ रहा है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पता करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, एक प्लेट लिए, एक क्या लिया यहाँ पे प्लेट लिए, उस पर पॉजिटिव चार्जेस रख दिए। ओके, एंड इस साइड पे एक दूसरी प्लेट रख दिए जहाँ पे उन्होंने निगेटिव चार्ज रख दिए। ओके, अब इससे क्या हुआ, जो यहाँ से रेज आ रही थी, जो भी पार्टिकल आ रहे थे वो इस साइड पे डिफ्लेक्शन होने लग गए, इस यानी ऐसे आकर के इधर जाने लग गए। क्यों? क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, यहाँ से जो निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, क्या थे ये? इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे ई पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे वो इधर अट्रैक्ट होने लग गए, किधर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एंड नेगेटिव से वो रिपल्शन होने लग गया एंड इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन होने लग गया। तो यहाँ से साइंटिस्ट को पता चल गया कि हाँ, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। एंड यहाँ पे एक चीज उनको और एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कनेक्टेड है एक पॉजिटिव टर्मिनल से, इस वजह से यहाँ पे जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें इतना पोटेंशियल जनरेट हो जाता है कि यहाँ से जो मेटल है, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर इतना पोटेंशियल जनरेट हो गया कि बहुत ज्यादा पावर से इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपनी तरफ लाने लगा। ओके, तो यहाँ पे जो हाई वोल्टेज अप्लाई किए उसी की वजह से ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स बस यही था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। चलिए इसके बारे में और थोड़े से की पॉइंट्स को समझते हैं। अब ये लाइन मैं आपके लिए वापस से रिवाइज करता हूँ ताकि आपको ये डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो ही गया होगा कि इस कैथोड रे ट्यूब में वहां पे गैस भरी गई थी, वो भी लो प्रेशर पे, एंड जब इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गया विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज, तो उस कंडीशन पे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लग गई थी। एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा था। ओके, उस समय उनको पता नहीं था कि उन पार्टिकल्स का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होने लगा, जिससे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग गई। इस वजह से, क्योंकि वहां से कैथोड से पार्टिकल निकल रहे थे, कैथोड से रेज निकल रही थी, इसी वजह से इसका नाम कैथोड रेज पड़ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नेगेटिव प्लेट से या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो रेस के फॉर्म में निकल रहे थे, इसी वजह से इसका नाम कैथोड रेस पड़ गया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड ये जो पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जर्नी थी वो स्टार्ट तब हुई जब कैथोड रे को डिस्कवर किया गया था। ओके, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट जैसे कि सर जूलियस प्लकर, विलियम क्रूक्स, जे पेरियन, जे थॉमसन, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किए इन कैथोड रेस की स्टडी के लिए। एंड इस तरीके से इस कैथोड रे की स्टडी से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इस तरीके से कैथोड रे ट्यूब की डिस्कवरी से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सफर चालू हुआ। एंड यहाँ पे जो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस कैथोड रे की स्टडी के लिए, एंड इसके बेस पे उन्होंने प्रपोज किया कि जो ये कैथोड रेज होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एंड इन पार्टिकल्स का जो ओरिजिन है वो है बेसिकली एटम। ओके, तो यहीं से ये क्लियर हो गया था स्टूडेंट्स की जो एटम है वो एटम मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एंड ये जो पार्टिकल थे वो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। एंड जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से ये भी क्लियर हो गया था कि जो एटम होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, यानी कि उनको डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलेस्ट पार्ट में। एंड इन पार्टिकल्स को थॉमसन ने जो नाम दिया था वो था कॉर्पसल्स। ओके, तो इन कॉर्पसल्स पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी की गई थी बाय द जे थॉमसन वो किया गया था 1897 में, एंड बाद में इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स बाय द साइंटिस्ट जॉन स्टोनी के थ्रू। ओके, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जे थॉमसन को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने ही किए थे। एंड इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से जे थॉमसन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। तो ये जो आप साइंटिस्ट देख रहे हैं यही है जे थॉमसन।
इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को पहले से ही पता था स्टूडेंट्स की जो गैसेस होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की एट द नॉर्मल एंड हाई प्रेशर पे। इस वजह से साइंटिस्ट ने यहाँ पे गैस जो ली थी वो बहुत लो प्रेशर पे ली थी एंड हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था एंड इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पॉसिबल हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, इन द ईयर ऑफ 1859 में इस कैथोड रे ट्यूब में गैस को भरा गया था एट द वेरी लो प्रेशर नियरली 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि इतने कम प्रेशर पे गैस भरी गई थी इस वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब पे एंड उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द साइंटिस्ट सर जूलियस प्लकर ने एंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि गैसेस में भी पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का होना। ओके, तो इस पूरी प्रोसेस में एक लाइट ओरिजिनेट हुई, एक लाइट दिखाई दी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एंड उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते गए तो ये कन्वर्ट होते गई ग्रीन येलो फ्लोरोसेंस में, यानी कि जो फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगाई गई थी एंड जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था तो ग्रीन येलो कलर हमको देखने को मिली थी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी टाइप का सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स के थ्रू। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब में इसको एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उस ट्यूब को नाम दिया गया था क्रूक्स ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्रूक्स ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब होता है जो कि सील होते हैं दोनों साइड से एंड यहाँ पे फिट किया जाता है दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स को, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखे थे। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था इस पैराग्राफ में वही लिखा है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस क्रूक के एक्सपेरिमेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, चलिए उनको देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट पे जब नॉर्मल प्रेशर पे ट्राई किया गया नियरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया, इवन चाहे उस टाइम हाई वोल्टेज था नियरली 5000 से 10,000 वोल्ट तक अप्लाई किया गया था। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन भी मिला था लेकिन कि जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है एट द नॉर्मल प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ये था पहला कॉन्सिक्वेंसेस। सेकेंड है कि यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, इट मीन्स गैस के प्रेशर को कम करने के लिए वैक्यूम पंप अटैच किया गया था, जिसकी हेल्प से प्रेशर को 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक के कम किया गया, जिसकी वजह से ये जो गैस थी वो कंडक्टिंग हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ से लाइट जो है वो हमको एमिट होते हुए निकलते हुए दिखी। अभी इस लाइट का कलर क्या होता है ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो गैस है उस गैस का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि अगर हाइड्रोजन गैस ली जाएगी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो रेड एंड ब्लू कलर की लाइट निकलती हुई दिखती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस के बदले कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाएगी तो वहाँ पे व्हाइट लाइट निकलते हुए दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड ऑब्जर्वेशन था एट द वेरी लो प्रेशर 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाइट का एमिशन जो था, जो लाइट हमको दिख रही थी वो बंद हो गई, बट कैथोड के अपोजिट साइड पे इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में उनके वॉल्स पर वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे फ्लोरोसेंस का सरफेस अटैच किए थे। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे ग्रीनिश लाइट देखने को मिली थी। तो क्योंकि इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में फ्लोरोसेंस का सरफेस ग्लो होने लग गया था तो वहाँ से डिस्कवर हुआ कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि बम्बार्डिंग हो रहे हैं उस फ्लोरोसेंस के सरफेस पे, जो कि कैथोड से एमिट होकर के आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो कैथोड से जो पार्टिकल निकल के आ रहे थे ये कुछ रेस के फॉर्म में थे। तो क्योंकि यहाँ पे जो रेस थे ये मूव कर रहे थे कैथोड से एनोड के तरफ, मतलब कि ये जो रेस हैं वो जनरेट हुई थी कैथोड से, इस वजह से इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली डिस्कवरी हुई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।